क्या होगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाके शामिल हो जाए? तो इसी मैटर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में गोवा कांग्रेस लीडर ने याचिका दायर की है कि उसके कई सारे एमएलए बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं, तो इसके रिगार्डिंग वो मामला सुने। तो इस तरह के मैटर में जो कानून लगता है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 का जो कानून है। एंटी डिफेक्शन लॉ वजूद में आने से पहले उसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है। हरियाणा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक गयालाल नाम का एमएलए चुन के आता है और वो चुन के आने के बाद 24 घंटे के अंदर 3 अलग अलग पार्टी में शामिल होता है। 24 घंटे के अंदर। ये 1967 की बात है। उसके बाद 1985 तक इस तरीके के कई सारे इंसिडेंट होने लगे कि कोई एक पॉलिटिशियन एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जीतता है, उसके बाद जीतने के बाद फिर फौरन पार्टी छोड़ देता है या फिर दूसरे पार्टी में जाके शामिल हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में कानून लाया गया जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में रखा गया। और इस कानून के तहत ये था कि अगर कोई एमएलए या एमपी किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते हुए वो जीत कर आता है, उसके बाद जीतने के बाद अगर फौरन या उसके बाद पार्टी छोड़ता है तो उसको एमएलए के पद से या फिर एमपी के पद से उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। और बर्खास्त करने का जो पावर होगा वो स्पीकर ऑफ हाउस के पास रहेगा, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में लेजिस्लेटिव स्पीकर, जैसा कि इस केस में है। गोवा का स्पीकर के पास ये पावर था एंटी डिफेक्शन लगाए, लेकिन नहीं लगाया तो उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल किया। अच्छा, इस कानून में एक उपवाद एक्सेप्शन ये था कि अगर किसी पार्टी का 1/3 मेंबर दूसरे पार्टी में जाके अगर शामिल हो जाए तो आप उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते। लेकिन इसको फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको चेंज कर दिया गया, इसको 2/3 कर दिया गया। यानी कि अगर किसी पार्टी का 2/3 मेंबर जाके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस मेंबर पे आप एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते, यानी कि वो मर्जर के केस में आ जाएगा। यानी कि 2/3 मर्ज कर रहा है दूसरे पार्टी में, तो आप उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते। कुछ पोस्ट हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जो स्पीकर है या फिर डिप्टी स्पीकर है, चाहे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो या स्टेट असेंबली का हो, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वो जो पोस्ट संभाला हुआ है, कई दफा ये होता है कि इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन दे सकते हैं, उस पर आप एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते। थैंक यू।